विधानसभा क्षेत्रों के बड़े मुद्दे चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। बता दें कि इस संबंध में मथुरा और ब्रज के लोकप्रिय कलाकार योगेश बल्लू से आपके चैनल बाई न्यूज ने शहर की 10 बड़ी और प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिस पर लोक कलाकार योगेश बल्लू ने यमुना प्रदूषण, उत्पाती बंदर, ट्रैफिक समस्या और बिजली बिलों की बढ़ोतरी समेत मथुरा जनपद की 10 बड़ी समस्याओं पर अपनी बेबाकी से राय व्यक्त की। योगेश जी, आप ब्रज के जाने माने कलाकार भी हैं। आपने एक बेहद खूबसूरत गाना भी बनाया जो कि काफ़ी देश और दुनिया में वायरल है, और आपने ब्रज से लेकर के मुंबई माया नगरी तक का सफर तय किया है। तो आपको क्या लगता है 2022 के इस महासंग्राम में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी पार्टी का साथ ना दे करके जनता को व्यक्ति के साथ देना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति निर्दलीय क्यों ना हो। बस वो व्यक्ति मथुरा के लिए या अपने जहाँ भी क्षेत्र के लिए सोचे और समाधान करे समस्या का, तो उसके लिए करना चाहिए। पार्टियों का नहीं, व्यक्ति का साथ देना चाहिए, और जो अच्छा कोई कार्य कर रहा है कोई पार्टी में, तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये और है कि हमें चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वादे किए जाते हैं, यमुना आज भी मेले की मेली, ठीक है, बंदरों की समस्या आज तक समाधान नहीं हो पाया, ठीक है, लोग ग्रस्त हैं, उत्पाती बंदर हैं, ऐसी घटना सामने आती है। तो ऐसे कौन से ज्वलंत मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, और क्या होना चाहिए? देखो, ऐसी ही 10 समस्याएं, और मैं जनता से यही कहता हूँ, भुला देना इस बार उन हस्तियों को जो चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं हमारी बस्तियों को। 10 समस्या गिनाता हूँ मथुरा की। मैं यमुना जी की समस्या, आज तक देखो माँ यमुना स्वच्छ नहीं हो पाई, और प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है, नाले अभी तक टेढ़ नहीं हो पाए। इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जब जहाज चल सकता है हवा में तो क्या छोटे से नाले टेप नहीं हो सकते? लेकिन वो उसको मुद्दा बना के रखे हुए हैं, वो नहीं हुआ। बंदरों का बहुत मुद्दा चला, बहुत चीजें चली, बंदरों का हटाने का काम भी चला, लेकिन नए नए बंदर पैदा हो रहे हैं। अब हम कौन पे आरोप लगाए, किससे कहें? अगर बंदर कम अगर हटाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो आ कहाँ से रहे बंदर? उनका कौन है? उसका कोई समाधान नहीं है। तीसरी है पलायन की। अपने मथुरा से इतना युवा पलायन कर रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको रोजगार नहीं है, यहाँ अच्छा रहन सहन या कुछ भी बोले, या क्या कारण है वो पलायन क्यों कर रहा है? कोई सोच ही नहीं कर रहा, कोई चिंतन ही नहीं कर रहा। ट्रैफिक की समस्या आप देखोगे, कहीं भी जाओगे आप, चौक बाजार से या होली गेट या विश्राम घाट से भी साइड जाओगे, आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा। वो ट्रैफिक इसी समय मिलेगा जब मंदिर खुलेंगे, मंदिरों के टाइम पे। तो उसके लिए कोई चिंतन नहीं करता है कि इस टाइम पे हम एक 1 वे रख दें इसको, या हम इसको 2 वे कर दें, या हम सिंगल कर दें, या इस टाइम पे हम 4 व्हीलर गाड़ियों को बंद कर दें। एक गाड़ी घुसती है, त्योहार के दिन भी कल मैं देखा था छतरा में गाड़ी घुस गई थी, 2 घंटे का जाम लग गया था उसमें। उसकी कोई समस्या, कोई सुनवाई कोई हो ही नहीं है। एक माननीय योगी जी ने हमारा मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया, बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात है हमारे लिए, और हमें भी गर्व लगता है कि तीर्थ स्थल मथुरा है। ये कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, लेकिन कृष्ण भगवान माँ यमुना के बगैर, जो केशव की पटरानी थी, उनके बगैर अधूरे हैं। और उन्होंने मथुरा के जो मेन घाट हैं, विश्राम घाट हुए, जो घाट है यमुना जी के, उन सब कोई अधूरा कर दिया। तो इन चीज क्यों किया? क्योंकि उनको कौन ज्ञान दिलाएगा, जाके कौन एहसास कराएगा? ये मथुरा के यहाँ लोकल जो MLA है, जो MP है, इनको इनकी जिम्मेदारी है, उनको अवगत कराना चाहिए था। नहीं, आपने कहना यह है कि पूरा ब्रज क्षेत्र जो है पूरा मथुरा तीर्थ स्थल घोषित पूरा होना चाहिए था। और आज भी आप देखोगे बहुत जगह पर मांस मच्छी के लिए छापे पड़ने लग गए थे, लेकिन अभी भी शराब के ठेके और शराब की जो दुकानें और जो चीजें हैं खुली हुई है वहां पर। हो सकता है उसको मार्च अप्रैल में करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे, लेकिन पूरा तीर्थ स्थल पूरा ही होना चाहिए ना। विकास आदमी जो स्टेशन से उतरेगा तभी से उसको तीर्थ लगेगा, तभी उसको महसूस होगा कि किसी नगरी में आया हूँ। यही नहीं होता कि 2 मीटर में 2-3 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आया, वहीं पर तीर्थ है। ऐसे ही मैं देखता हूँ यहाँ भी इस समय बीमारी चल रही है, वायरल चल रहा है, फीवर चल रहा है। उसके लिए पहले क्या होता था, मैंने देखता था फॉग निकलता था, पहले फॉग इतना निकलता था, पूरा धुआं हो जाता है, मोहल्ले में अंधेरा हो जाता था। अभी क्या नाटक चल रहा है, एक आता है, अब जो नगर सेवक को जिम्मेदारी दे, मतलब पार्षद को या किसको दे ये नहीं कह सकते, या नगर निगम को दे, एक वो आता है, क्या बोलते हैं, बाइक लेकर के, वो फॉग में लगाता है, धुआं निकलता है, वो पीछे वाला फोटो खींच देता है, वो बंद कर देता है। पहले होता था इतना धुआं आता था, इतना फॉग आता था, मच्छरों को मारने के लिए बहुत अंधेरा होती थी। अभी क्या है, सिगरेट का धुआं होता है, इतना सा खाली धुआं निकालते हैं वो, और फोटो खींच के बस हो जाता है। तो उससे बीमारी फैल रही है, उससे वायरल, आज हॉस्पिटल में आज देखे जाकर डेंगू का बीमारियां फैल रहा है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं है। आप रोडों के बारे में बात करूं, देखो रोडों की समस्या, पहले रोड थी समतल थी, पत्थरों की थी, फिर तुमने पत्थर निकाल लिए, बढ़िया बढ़िया कहाँ गए पत्थर भगवान जाने, चलो कोई बात नहीं। फिर तुमने कांक्रीट की रोड बनाई, अब कांक्रीट की बीच में टूटती है ना, तो तुमने कांक्रीट में बना दी वो पत्थर वाली बना दी, तो पत्थर में जो तुमने पाइपलाइन डालते हैं, जो कुछ भी डालते हैं, तो तोड़ दें उसको, पत्थर को।
अब वो पत्थर हटा देते हैं और लगा देते हैं, वापस कंक्रीट की रोड लगा देते कुल मिला हैं, के लेकिन वो सड़क रोड के तैयार हाँ होने से कितना नहीं वो कंक्रीट वो पत्थर कहीं चले जाता है दूसरी जगह, और आधी कंक्रीट की होगी, आधे पत्थर की होगी, आधी वैसी होगी, 3 प्रकार की एक रोड होती है। और एक सौंदर्यीकरण आप देखो मथुरा का, ये नहीं है, अब जन्माष्टमी आई थी, कितना अच्छा सौंदर्यीकरण जमुना जी मथुरा में घाटों में हुआ था, सब जगह रोडों पे हुआ था, ऐसा लगा था अपना मथुरा ब्रज है, कृष्ण की नगरी है। क्या कृष्ण की नगरी सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही है? जन्माष्टमी के बाद कृष्ण की नगरी नहीं है ये? फिर सौंदर्यीकरण का कोई जिम्मेदारी नहीं है? कहीं पे भी वही माहौल, कहीं पे भी गंदगी पड़ी है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ है नहीं है, लाइटें नहीं जल रही हैं। वो आप जो मोहल्ले में लाइट लगती है, वो मेला आएगा उस समय पे चेकिंग हो जाएंगी लाइटों की, सही से चल जाए। जैसे कि अभी रोड बनी थी, ऐसी रोड बना दी, अगले दिन वो रोड टूट गई। क्या एक ही दिन के लिए था मथुरा सौंदर्यीकरण, बाकी दिन के लिए नहीं है? वो चीज, इन चीजों का ये 2022 में जनता को, मथुरा की जनता को ध्यान रखना है। लाइट का बिल का देखो ऐसा हो गया है, अभी मेरे घर के बाजू में है, वो बेचारा दुकान वाला, उसका घर, दुकान का जो दुकान में रहता है कमरे में, उसका किराया उसका 700 रुपये उस कमरे का, लेकिन उसका बिल जो आया है महीने का 750 रुपये है। मतलब उसके घर के किराए से ज्यादा उसका लाइट का बिल आ रहा है। और बिल जो आता है ऐसा आता है, ऊपर पूरा पश्चिम पता नहीं क्या लिखा रहता है, आदमी समझ ही नहीं पाता है। ये नहीं कि मेरा इतना मीटर यूज हुआ, सिंपल लिखा रहा है, और क्यों हुआ कितना हुआ पता ही नहीं है। तो इन चीज़ों की बहुत ऐसी, ये तो मैंने 10 समस्या गिनाई है केवल आपको मथुरा की, क्योंकि जो मैंने महसूस करी, ऐसी अनेकों समस्याएं जो आप बैठोगे तो सैकड़ों समस्या निकल आएंगी मथुरा के बारे में। कुल मिला के ये है कि मूलभूत समस्याओं की तरफ जो आम जनता से जुड़ी है उसका स्थिति, तो ये 2022 में मथुरा की जनता ध्यान रखे। और फिर कह रहा हूँ, किसी पार्टी का साथ ना दे, पार्टी मगर अच्छा है तो दे, किसी व्यक्ति का कोई जो तुमको लग रहा है व्यक्ति को, इस बार पार्टी को नहीं व्यक्ति को वोट दें। और व्यक्ति कौन है तुमको मन को भाए, तुमको लगे हाँ ये करने वाला है, और पार्टियों की गुलामी वगैरह छोड़े भाई, सबसे निवेदन है हमारा। तो क्योंकि नहीं तो मथुरा तो खत्म होती जा रही है, हमको मथुरा में कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, सब ऐसा ही चल रहा है। और आप सब, आपके माध्यम से यही कहूंगा मथुरा की जनता से, दिवाली की आप सब